बच्चों, आइए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि ए बी सी डी ये रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी ए डी रिस्पेक्टिवली सो डैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। ठीक ना। आइए हम इसको फिगर के माध्यम से पहले आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है, और फिगर के माध्यम से मैं आपको पहले प्रूव करा दूंगा, फिर बाद में जो है फॉर्मेलिटी जो होगी उसको जो मैं लिख करके बताऊंगा। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं क्या कर रहा है कि ए बी सी डी यह क्या है, एक रेक्टेंगल है, और पी क्यू आर एस यह क्या है, ए बी बी सी सी डी और ए डी के मिड पॉइंट है। अब हमको दिखाना क्या है, हमको शो यही करना है कि पी क्यू आर और यस यह क्या होगा, एक रोम्बस होगा। रोम्बस में क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है और उसकी चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमको भी यही यहाँ पर प्रूव करना होगा। कैसे प्रूव करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन में बी और डी मिला देंगे। ठीक ना, बी डी मिला दिया आपने। यह अब ये ट्रिंगल बन रहा है, कौन, ए बी और डी, एस मिड पॉइंट है और यह मिड पॉइंट है। तो क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग यह जो होगा इस साइड के पैरेलल होगा ना, पैरेलल, और क्या होगा, इस साइड का आधा होगा। ठीक। सिमिलरली हम यहाँ से इसको दिखाएंगे कि यह भी क्या होगा, यह पैरेलल होगा और इसका आधा होगा। ठीक है ना। और अगेन हम AC को भी मिला करके क्या करेंगे, हम AC को भी मिला दें, इस तरह से AC को मिला दें तो हम इसी तरह से दिखा सकते हैं कि PQ जो है SR के पैरेलल है और जो है AC का हाफ है। ठीक है ना। तो मिला क्या हमको, यह इसके पैरेलल प्रूफ हो गया, यह इसके पैरेलल प्रूफ हो गया और आपस में इक्वल प्रूफ हो गया। तो यह पैरेललोग्राम बन गया। बट अभी आप देख रहे हैं कि यह और यह इसके हाफ के इक्वल हैं, यह और यह भी इसके हाफ के इक्वल हैं। बट रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि AC और BD आपस में इक्वल हैं। तो क्या हो गया, ये चारों साइड आपस में इक्वल हो गई, इसलिए यह क्या हो गया, एक रोम्बस हो गया। ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग प्रूव करके देखते हैं, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे इसको हम लोग दिखाएंगे। आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो क्या गिवन है, गिवन है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल, यह एक रेक्टेंगल है, एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स किसके हैं, ऑफ AB BC CD एंड AD, इनके यह मिड पॉइंट है। हमको क्या करना है, प्रूफ करना है कि PQRS इज ए रोम्बस, यह क्या है, एक रोम्बस है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन AC एंड BD। ठीक ना। अब प्रूफ कैसे करेंगे, कुछ नहीं प्रूफ करना है, बस सिंपल है, इन ट्रिंगल ABD। ठीक है ना। क्या है, पॉइंट्स P एंड S और मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये मिड पॉइंट है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए SP विल बी हाफ ऑफ BD एंड SP पैरेलल टू किसके, BD एक नंबर। सिमिलरली कौन, QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड QR पैरेलल टू BD, यह दो नंबर। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला आपको, यही न मिला, SP इक्वल टू QR इक्वल टू हाफ ऑफ BD एंड SP पैरेलल टू QR। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं, सिमिलरली इन ट्रिंगल्स, कौन कौन ट्रिंगल में, हम ट्रिंगल ABC एंड ट्रिंगल कौन ADC, क्या क्या, बिल्कुल उसी तरह से कि PQ इक्वल टू SR इक्वल टू 1/2 AC एंड PQ पैरेलल टू SR। तो अब एक एक नंबर इसको हम दे देते हैं, इसको जो है 3 नंबर दे देते हैं, इसको हम 4 नंबर दे देते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4
क्या मिला, 3 और 4 से हमको क्या मिल रहा है कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी एंड पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम, ठीक ना। दैट इज क्या, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। प्रूफ हो गया, यह क्या हो गया आपका रोम्बस हो गया। आइए हम फिर से आपको एक बार इसमें भी समझा देते हैं। क्या करेंगे, इन ट्रिंगल ए बी डी पॉइंट पी एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली, यानी कि यह मिड पॉइंट है और यह मिड पॉइंट है। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, किसके हिसाब से, मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से यह क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा और पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली यह भी क्या है, मिड पॉइंट है, तो यह भी क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा और इसके पैरेलल हो गया। तो पैरेलल भी है आधा भी है, तो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो दोनों आपस में बराबर होगा और पूरे का आधा होगा। यह क्वेश्चन नंबर 3 मिला। इसी तरह से हम दिखा सकते हैं इस ट्रिंगल में ऐसे इसको, यह पी क्यू क्या होगा, ए सी के पैरेलल होगा उसका आधा होगा, और एस आर भी क्या होगा, ए सी के पैरेलल होगा उसका आधा होगा। तो दोनों को कंबाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी एंड पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम भी हो गया। तो चूंकि यह बराबर भी है और पैरेललोग्राम भी है तो यह क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, बी डी इज ए डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू इट पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, सो डैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक ना। फिगर के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ। कह रहा है कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इस ट्रेपेजियम में ऐसे ट्रेपेजियम है कि डी सी जो है ए बी के पैरेलल है, और क्या है, ई मिड पॉइंट ऑफ ए डी है, ए जिससे एक लाइन खींची गई है जो कि पैरेलल टू ए बी है, और वह बी सी को कहाँ काट रही है, एफ पर काट रही है, ठीक ना। तो अब दिखाना क्या है कि एफ भी क्या होगा, बी सी का मिड पॉइंट होगा, यही हमको प्रूव करना है। बहुत सिंपल है, ठीक ना। इसमें हम क्या दिखाएंगे, कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से, ठीक। क्या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि किसी भी ट्रिंगल में, यह एक ट्रिंगल हो गया, इस और देख लीजिए कि यह ई और एफ है, सपोज कर लेते हैं यह क्या है, जी है, ठीक ना। जी को हम लोग लेट कर लेते हैं, तो ए बी डी जो ये ट्रिंगल बन रहा है, यह मिड पॉइंट है, यह पैरेलल टू ए बी है, तो जी भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। सिंस ई जी पैरेलल टू ए बी कहा जा सकता है ना, तो अब इस ट्रिंगल में जी एफ भी क्या होगा, अब यह पैरेलल टू इसके पहले ही से दिया हुआ है, यह पैरेलल अभी भी है, तो यह भी इसके पैरेलल हो जाएगा। अब इस ट्रिंगल में हम लोग देखेंगे कि जी मिड पॉइंट है, यह पैरेलल टू दिस है, तो यह भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इसको हम लिख कर कैसे दिखाएंगे उसको देखते हैं। गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी क्या है, इज ए ट्रेपेजियम, यह जो है ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। और क्या है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी है। प्रूफ क्या करना है कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी हमको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, आइए, लेट ई एफ इंटरसेक्ट बी डी एट जी, ठीक है ना। हम इसको लेट कर लेते हैं। नाउ ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी, दैट इज ए बी पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है ना। यह पैरेलल टू कितना, ई जी पैरेलल टू जी एफ हम लोग लिख सकते हैं। सब आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है ना। इसकी जैसे जैसे हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इसका यूज कर लेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इन ट्रिंगल
इन ट्रिंगल डी ए बी क्या है, EG पैरेलल टू AB एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, AD, हेंस क्या मिलेगा, G विल बी मिड पॉइंट ऑफ BD, किसे, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इससे यह मिड पॉइंट हो गया। अगेन इन ट्रिंगल कौन, BDC GF पैरेलल टू DC एंड G इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD, हेंस F will be मिड पॉइंट ऑफ BC, कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, इसको केवल लिखना ही है। क्या देखेंगे कि लेट EF इंटरसेक्ट BD एट G, नाउ AB पैरेलल टू DC, AB जो है DC के पैरेलल गिवन है, एंड EF पैरेलल टू AB गिवन है। ठीक है ना, ये चीज़ें क्या है, गिवन है। तो क्या हो जाएगा, डेट इज AB पैरेलल टू DC पैरेलल टू EF पैरेलल टू EG पैरेलल टू GF हो जाएगा। अब क्या करेंगे, DAB में EG पैरेलल टू AB है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, AD। जब यह मिड पॉइंट है तो पैरेलल है थर्ड साइड के, तो ये भी क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बाय द कन्वर्स ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली हम उसको भी दिखा सकते हैं, दूसरा वाला ट्रिंगल ले लेंगे, ADC ले लेंगे, सारा चीज़ उसी तरह से है। ADC में क्या है, BDC ले लेंगे, GF पैरेलल टू DC है एंड G द मिड पॉइंट ऑफ BD, अभी हम लोग प्रूव किए हैं। तो हेंस यह विल बी द मिड पॉइंट ऑफ BC, हेंस प्रूव, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है ना, तो आइए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है, देखने में लग रहा है कि बहुत खतरनाक है, लेकिन बहुत इजी है। क्या कर रहा है कि इन ए पैरेललोग्राम ABCD कोई पैरेललोग्राम है, E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD रिस्पेक्टिवली, सो दैट द सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द ट्राइगोनल BD। ठीक है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने से बहुत चीज़ें बातें समझ में क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो मैं फिगर के माध्यम से इसको आपको समझा देना चाहता हूँ। क्या कर रहा है, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ठीक ना, अब E और F मिड पॉइंट है, AB के और DC के मिड पॉइंट है, और मिलाया गया है AF को और EC को मिलाया गया है। ठीक है ना, अब हमको दिखाना क्या है कि यह AF और EC क्रमशः इसको क्या है, यह P दिया हुआ है और यह क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, इस पर ट्राइसेक्ट करा, यानी कि यह क्या होगा, यह तीनों आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन यह कर रहा है, हो गया क्लियर, नहीं क्लियर हुआ फिर से देख लीजिए कि ABCD एक पैरेललोग्राम हो गया। यह E और F मिड पॉइंट है, AF मिलाया गया है और EC मिलाया गया है। ठीक ना, अब AF और EC क्या कर रहे हैं, इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, हमको यही करके दिखाना है। तो बहुत ईजी है। ठीक है ना, कैसे ईजी है, आइए पहले मैं इसको फिगर के माध्यम से आपको समझा देता हूँ, फिर जो आप उसको लिख करके इजीली अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं यह क्या लिखा हुआ है, यह जो है मिड पॉइंट है ना, इसका मिड पॉइंट है, तो AE क्या हो जाएगा, AB के हाफ के बराबर होगा। इसी तरह से FC क्या हो जाएगा, DC के हाफ के इक्वल होगा, यानी कि यह साइड पैरेलल भी है, क्योंकि पूरा पैरेलल है तो ये भी पैरेलल हो गए, और यह और इसके इक्वल हो गए। जब इक्वल हो गए तो यह क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। पैरेललोग्राम बनेगा कि नहीं, एक थ्योरम हमने आपको बताया था, थ्योरम में क्या बताया था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं तो वह क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो यह क्या बन गया, आपका पैरेललोग्राम बन गया। अब देखते हैं इस ट्रिंगल में, यह मिड पॉइंट है, यह पैरेलल है दिस साइड, तो क्या मिलेगा, यह जो होगा मिड पॉइंट होगा, यानी कि यह जो होगा इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली हम यहाँ देख रहे हैं कि यह मिड पॉइंट है, यह पैरेलल टू इसके है, तो क्या होगा, यह मिड पॉइंट होगा, यानी कि हाई साइड जो है इस साइड के बराबर होगी। तो यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है, यानी कि तीनों आपस में क्या है, बराबर है। डेट इज P और Q क्या कर रहा है, BD को ट्राइसेक्ट कर रहा है।
क्लियर हो गया। आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्या है? पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। अब क्या है और चीज दिया हुआ है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। हमें प्रूव क्या करना है कि बी क्यू इजकल टू क्यू पी इजकल टू पी डी, यही प्रूव करना है, ठीक है ना। आइए हम इसको प्रूव करते हैं। क्या है? इन पैरेललोग्राम, कौन पैरेललोग्राम? ए बी सी डी, ए बी पैरेलल टू डी सी, दैट इज ए ई पैरेलल कितना? ई सी, एंड क्या ए ई इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड एफ सी इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी, बट ए बी इक्वल टू डी सी अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना। हेंस क्या मिला? ए ई इक्वल टू एफ सी, ठीक है ना। ए ई जो है एफ सी के इक्वल हो गया, एंड क्या होगा? ए ई पैरेलल टू एफ सी होगा, दैट इज ए ई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। क्या हो गया? यह पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। बस सिंपल हो गया। आप क्या करेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी पी क्या है? ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई क्यू पैरेलल टू पी ए, दैट इज क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी पी, दैट इज बी क्यू इक्वल टू क्यू पी, एक नंबर। फिर क्या करेंगे? सिमिलरली इन ट्रायंगल डी क्यू सी वी कैन प्रूव डी पी इक्वल टू पी क्यू, दो नंबर, ठीक है ना। यह कैसे हुआ है? क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी पी बाई कन्वर्स ऑफ किसके? मिड पॉइंट थ्योरम। इस थ्योरम के उल्टे के हिसाब से ये बी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? यह मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रॉम वन एंड टू क्या हो गया? बी क्यू इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू पी डी, दैट इज क्या हमको दिखाना था? जो स्टेटमेंट है क्या प्रूव करना था कि सेगमेंट ए एफ एंड ई सी क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट द डायगोनल, कौन डायगोनल? बी डी, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप अच्छी तरह से इसको देख लेंगे। एक बार मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, अगर आपको शंका है तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है तो ए बी पैरेलल टू डी सी है तो ए बी क्या होगा? इसी के पैरेलल होगा। अब ए क्या होगा? हाफ ऑफ ए बी होगा। एफ सी क्या होगा? हाफ ऑफ डी सी होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, पहले से ही दिया हुआ है। तो ए बी इक्वल टू डी सी है तो ए इक्वल टू एफ सी हो जाएगा, और ए जो है एफ सी के पैरेलल हो जाएगा। तब क्या हो गया? ए एफ सी इज पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो इन ट्रायंगल ए बी पी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई क्यू पैरेलल टू क्या होगा? पी ए होगा। तब पैरेलल है तो क्यू क्या हो जाएगा? यह मिड पॉइंट होगा, क्योंकि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यह मिड पॉइंट है तो ये मिड पॉइंट हो गया, यानी कि बी क्यू इक्वल टू क्यू पी हो गया। इसी तरह से हम दिखा देंगे कि डी पी इक्वल टू पी क्यू हो गया, तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि क्या? यह और यह इसको ट्राइसेक्ट करा है, ठीक है ना। तो आप
अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।